आज मैं बना रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल काजू पनीर मसाला। जी हाँ, देखने में ये जितना अच्छा लग रहा है ना, सच मानिए खाने में भी ये बेहद लाजवाब लगता है और इसे बनाना भी ना उतना ही आसान है। तो आइए आज बनाते हैं एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए ना सबसे पहले एक पैन गरम करें और उसमें डाल दें सरसों का तेल। देखिए इस रेसिपी में ना आप देसी घी, बटर या रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इसे सरसों के तेल में बना रही हूँ। ये आपकी चॉइस है कि किस तेल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अब इसमें हम फ्राई करने वाले हैं पनीर। तो ये 250 ग्राम पनीर लिया है और इस तरीके से मैंने इसे काट लिया है। गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम पर रखें और इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए हमने हल्का सा सुनहरा कर लेना है। देखिए मैंने इसे हल्का सा सुनहरा कर लिया है। अब क्या है ना, इसे हम बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकाल कर ना तुरंत ही इसे हमने हल्के गर्म पानी में डाल देना है। तो मैंने पानी गर्म कर लिया है और इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था। तो हल्के गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डालकर मिक्स करें और इस फ्राई किए हुए पनीर के पीसेस को इसमें डालकर एक साइड रख दें। अब वापस से उसी पैन में मैंने तेल ऐड नहीं किया है, थोड़ा सा काजू ना फ्राई कर लेते हैं। चूँकि काजू पनीर मसाला बना रहे हैं तो इसमें काजू जो है ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। तो काजू को हल्का सा फ्राई करके बाहर निकाल लें। देखिए इस रेसिपी में आप, जैसा कि मैंने बताया, देसी घी या रिफाइंड ऑयल या आप बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ना सरसों के तेल में बना रही हूँ। मैंने इसमें 2 चम्मच तेल और ऐड कर दिया था। अब इसमें खड़े मसाले डाल देते हैं। तो खड़े मसाले में तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च और थोड़ा सा जीरा डाल दें। इसी के साथ इसमें आधा इंच अदरक का टुकड़ा बारीक करके डाल दें। 10 से 12 लहसुन की कलियां छील के डाल दें। कुछ देर के लिए इसे हल्का सा चला लेंगे। हल्का सा चलाने के बाद ना इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको कि मैंने ऐसे ही थोड़ा सा मोटा काट लिया था। प्याज को क्या है ना, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाने तक हमने फ्राई करना है। गैस का फ्लेम जो है ना वो मीडियम से हाई के बीच में रखें। देखिए प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है, बस इतना ही इसको फ्राई करना है। अब इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, खट्टा टमाटर नहीं लेना है, ये हाइब्रिड टमाटर है। अब इसमें आधा कप काजू, जिसको कि मैंने आधे घंटे के लिए ना हल्के गर्म पानी में भिगो कर रख लिया था, उसे डाल दें। देखिए ये काजू करी है तो इसमें काजू का इस्तेमाल तो इतना करना ही है, नहीं तो इसमें स्वाद नहीं आएगा। और काजू को आप पहले से भिगो कर रखें, तभी आप इसको पीस पाएंगे। बस हल्का सा इसे चला लेते हैं। अब इसमें थोड़े से मसाले डाल देते हैं। तो 1 से 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, इसी के साथ आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर भी आधा छोटा चम्मच या थोड़ा सा डाल दें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। देखिए ये तीखा नहीं होता है, लेकिन इससे जो कलर है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो 1 छोटा चम्मच या 1.5 छोटा चम्मच डाल दें और इसी के साथ इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। तो 1 से 2 छोटा चम्मच नमक आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हल्का सा इसे चला लें। अब इसे ढक कर हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। करीब 10 से 12 मिनट या 15 मिनट आपको लग सकता है ये काजू टमाटर अच्छे से सॉफ्ट होने तक। देखिए बीच बीच में मैं इसे चलाती रही हूँ। गैस का फ्लेम आप मीडियम पर रखें। देखिए काजू और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें ये दही डालेंगे। दही जो है ना ताज़ा इस्तेमाल करें, खट्टा दही का इस्तेमाल हमने नहीं करना है। दही डालने के बाद ना हमने 7-8 मिनट इसको मीडियम से हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनना है, ताकि दही का जो कच्चापन है ना वो दूर हो जाए। दही डालते ही आपको लगेगा कि ये फट गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको आप लगातार चलाते रहें। 7-8 मिनट भूनने के बाद ना मीडियम फ्लेम पर इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इसमें एक उबाल आने दें पानी डालने के बाद। उसके बाद गैस का फ्लेम जो है ना वो बंद कर देंगे। देखिए इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें अच्छा सा उबाल भी आ गया है।
अब इसमें से ये जो तेज पत्ता और दालचीनी हमने डाला था ना, उसको बाहर निकाल लेंगे। पीसने से पहले ये दोनों ही चीज़ें आपने बाहर निकाल लेना है। तो ये तेज पत्ता और दालचीनी मैंने बाहर निकाल लिया है। देखिए इसकी ग्रेवी जो है एकदम थिक क्रीमी बने, इसके लिए हमने काजू तो डाला ही है, लेकिन और ज़्यादा इसे रिच बनाने के लिए इसमें हम इस्तेमाल करेंगे पनीर। तो करीब 30 से 40 ग्राम पनीर आपने इस्तेमाल करना है ग्रेवी में। 250 ग्राम पनीर तो हमने काट के फ्राई कर लिया था और 30 से 40 ग्राम पनीर हमने इसमें डालना है इस तरीके से तोड़ के। बस अच्छे से मिक्स कर लें और पंखे के नीचे रख कर ना इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लें। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए ना, तब इसे एक ग्राइंडर में निकाल कर इसमें थोड़ा सा पानी डालकर एकदम फाइन पेस्ट इसका तैयार कर लेंगे। तो चलिए वापस से उसी पैन को मैंने साफ़ कर लिया था और गरम करने के बाद इसमें थोड़ा सा तेल डाल दें। देखिए यहाँ पर आप सिर्फ बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको बहुत रिच टेस्ट इसका चाहिए, लेकिन मैं इसे ना सरसों के तेल में ही बना रही हूँ। गर्म हो जाने के बाद इसमें एक छोटा सा प्याज एकदम बारीक करके डाल दें और हल्का सा इसे सुनहरा कर लें। अब इसमें काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दें। इससे क्या है ना, जो ग्रेवी का कलर है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाएगा। तो 1 से 1.5 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। अब आप चाहें तो यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर सकते हैं, क्योंकि जो हमने पेस्ट बनाया था ना उसको छानना है। तो छानते समय थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, या आप किसी बर्तन में इसे छान कर पहले से रख लें, उसके बाद काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर पैन में फिर आप ये मिक्सचर डाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपको दिखा रही हूँ पैन में ही छान कर। तो अच्छे से मैंने इसे छान लिया है। ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि इसका जो सारा ग्रेवी है ना वो बाहर आ जाए। देखिए इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे जो छन्नी में है। बस अब इसे अच्छे से मिक्स करें। गैस का फ्लेम जो है वो लो से मीडियम पर रखें। अब इसे हमने पकाना है करीब 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक। धीमी आंच पर ही आप इसे पकाते रहें। इससे क्या है, इसका जो टेक्सचर है ना बहुत ही अच्छा आएगा। तो बस अब इसे हम ढक देंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। ध्यान रखें ये नीचे तले से ना लगे। देखिए अभी करीब 10-12 मिनट हुआ है और बहुत ही अच्छी तरीके से ये गाढ़ा होने लगा है। देख रहे हैं आप इसका टेक्सचर कितना ज़्यादा अच्छा है, एकदम क्रीमी, रिच, सिल्की। अब इसमें एक छोटा चम्मच टोमेटो केचप डाल दें। अगर टोमेटो केचप नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, या वो भी नहीं है तो थोड़ा सा ना आप चीनी डाल दें। आधा छोटा चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसमें पनीर जो हमने फ्राई करके पानी में रखा था ना, पानी को आप निकाल दें। उसके बाद ये सारा जो पनीर है ना इसमें डाल दें। बस एक बार हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लें। देखिए फ्राई करके अगर आप ग्रेवी में पनीर डालते हैं ना, फिर उसके टूटने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, टूटता नहीं है। नमक मैंने टेस्ट किया था, थोड़ा सा कम लग रहा था, तो थोड़ा सा नमक इसमें और डाल देते हैं। और थोड़ा सा कलर लाने के लिए काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आधा छोटा चम्मच और डाल दिया है। बस इसे ढक कर हम 10 मिनट के लिए और छोड़ देंगे धीमी आँच पर। देख रहे हैं आप इसका कलर, इसका टेक्सचर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का काजू पनीर मसाला। अब लास्ट में ना इसमें ये हम डाल रहे हैं 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैंने तवे पर हल्का सा भून लिया था, फिर इसको हाथ से मसल कर इस तरीके से बारीक कर लिया था। अब इसमें बारीक किया हुआ धनिया पत्ती डाल दें और लास्ट में ना इसमें हम क्रीम डालेंगे। क्रीम का इस्तेमाल हमने एकदम लास्ट में करना है, जब गैस का फ्लेम जो है बंद करना हो। तो 4 से 5 बड़े चम्मच आप फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल करें। बस अब इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लें। ये हमारा बन गया काजू पनीर मसाला। सच मानिए इतना ज़्यादा लाजवाब ये बनकर तैयार हुआ था ना कि मैं क्या बताऊँ। आज मैं इसके साथ बना रही हूँ नान। तो नान की रेसिपी तो आप मेरे चैनल पर पहले ही देख चुके हैं, एक बार फिर से देख लीजिए इसके साथ अगर सर्व करना है तो। बस ये हमारा काजू पनीर मसाला बनकर तैयार हो चुका है। मैं तो इसे एंजॉय कर रही हूँ नान के साथ। आप भी इसे बनाइए, खाइए
अच्छा लगे तो उसके बाद मेरे चैनल पर आकर ना इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें अगर किसी को इस तरीके से खाना बनाना अच्छा लगता है। तो मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तो चलिए, मैं तो इसे एंजॉय कर रही हूँ, आप भी इसे बनाइए, उसके बाद फीडबैक देकर बताइएगा ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।